समीरा की सच्चाई की पहली झलक। चौथी हत्या के बाद आरव का मन बोझ से भर गया था। लगता था जैसे किसी ने उसकी सांसें कस दी हों। जितना वो सच्चाई के पास जाता, दर्द उतना ही बढ़ता जाता। एक शाम वो समीरा की डायरी लेकर नदी किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था और उसकी रोशनी पानी में टूटकर चमक रही थी। डायरी के एक पन्ने पर शब्द थे जिन्हें पढ़कर उसकी उंगलियां ठंडी हो गईं। आरव, अगर तुम ये पन्ना पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब वो नहीं रही जो तुमसे शादी के दिन थी। मैं बदल गई हूँ। दर्द इंसान को क्या बना देता है कोई नहीं जानता। आरव की आंखों में धुंध छा गई। उसने डायरी को सीने से लगाया, मानो समीरा अभी भी वहीं बैठी हो। लेकिन उससे भी गहरी बात ये थी कि ये पन्ना लिखने की जगह, नीचे एक कोने में लिखा था, अग्निपुर, देवऋत का पुराना प्रांगण। क्या समीरा सच में इस गांव आई थी? क्यों, कब और अकेले? पुजारी का रहस्य। वो उसी रात मंदिर पहुंचा। पुराना पुजारी दीपक जला रहा था। वो उसे देखते ही बोला, मैं जानता था बेटा, एक दिन तुम आओगे क्योंकि तुम्हारी कहानी भी अधूरी है। आरव चौंक गया। आपको मेरी पत्नी के बारे में क्या पता है? पुजारी ने लंबी सांस ली। समीरा यहाँ आई थी, बहुत टूटी हुई थी। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि अगर पहाड़ भी देखता ना तो पिघल जाता। आरव अंदर ही अंदर बिखर गया। उसने मुझसे पूछा था, क्या दर्द को भी शांति मिल सकती है? पुजारी की आवाज कांप रही थी। और तब उसने रित धारा का चिन्ह मांगा था। आरव का दिल धड़कना भूल गया। क्या वो पंथ से जुड़ गई थी? पुजारी ने आंखें बंद कर ली। ना बेटा, वो जुड़ी नहीं थी, वो चुनी गई थी। पंथ रित धारा का इतिहास। पुजारी ने धीरे धीरे सारी कहानी बतानी शुरू की। सदियों पहले एक स्त्री थी, अन्या। उसे अत्याचारों ने, समाज ने और अपनों ने इतना तोड़ा था कि उसके भीतर का दर्द मंडलम के रूप में सामने आने लगा। कहते हैं अन्या ने खुद को आग में झोंक कर एक मंडला चक्र बनाया था। तभी से ये पंथ मानता है कि हर स्त्री का रोका गया दर्द एक शक्ति बनता है। 5 मंडले बनते हैं, हर मंडला एक टूटन का चक्र है। 5वां मंडला बनते ही आत्मा अपने अधूरे काम पूरे कर लेती है। पुजारी बोला, समीरा भी टूटी थी। उसका दर्द बहुत गहरा था और पंथ ने महसूस कर लिया था कि वो उनकी देवी बन सकती है। आरव के पैरों से जमीन खिसक गई। वो बैठ गया जैसे किसी ने उसका सीना फाड़ दिया हो। वो रात वो टूट चुका था। किसी बच्चे की तरह सोफे पर बैठकर धीमे धीमे आंसू बहाता रहा। उस रात वो सो नहीं पाया। बरसों से दबी हुई यादें उसके मन में मुट्ठियां मारने लगीं। उसे याद आया कि समीरा कई बार कहती थी, तुम मुझे समझते नहीं आरव, मैं खुश नहीं हूँ। कभी वो घर देर से आता, कभी काम में खो जाता, कभी झुंझला जाता। और समीरा शांत होकर सब सहती रहती। एक दिन बोल उठी, मैं खुद को खो रही हूँ। आरव ने तब इतना गंभीरता से नहीं लिया। कभी सोचा नहीं कि अचानक गायब होने के पीछे इतनी भारी, इतनी गहरी वजह हो सकती है। उस रात वो टूट चुका था। किसी बच्चे की तरह सोफे पर बैठकर धीमे धीमे आंसू बहाता रहा। उत्तम सेठ की छाया मंडरा रही थी। गांव में एक नाम धीरे धीरे सामने आ रहा था, उत्तम सेठ। खामोश, शांत स्वभाव, सबका मददगार। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लोग कहते थे कि वो पंथ के पुराने अनुयायियों में से एक है और उसके पास देवी के चुने हुए लोगों की सूची थी। कौन लोग? क्यों चुने हुए? किसके लिए? इन सवालों के जवाब अब आरव के दिल को चीरने लगे थे। हर हत्या में एक खास पैटर्न था। हर व्यक्ति ने जीवन में किसी गहरी टूटन का सामना किया था। लावणी, चरवाहा, देविका, दाई, सबकी जिंदगियों में कोई ना कोई अधूरा दर्द था। और अब सिर्फ एक मंडला बाकी था। पर अगली हत्या किसकी? ये सवाल सबको खाए जा रहा था। लेकिन एक बात झकझोरने वाली स्पष्ट थी, अंधेरे का सच।
हल्के हल्के बादलों की गड़गड़ाहट के बीच वो बूढ़ा चौकीदार फिर उसी पगडंडी पर चल रहा था, हाथ में लाठी, कंधे पर लालटेन और चेहरे पर वही रहस्य छुपा हुआ सुकून। गांव सो चुकी थी, मगर उसके कदमों की आवाज बताती कि कुछ तो है जो उसे हर रात बाहर खींच लाता है। आज रात हवा अजीब थी, कभी बहुत ठंडी, कभी अचानक गर्म, जैसे कोई सांसें रोककर पास ही खड़ा हो। गांव के बाहर के पुराने बरगद के पास पहुंचकर वो ठिठक गया। बरगद के नीचे हमेशा की तरह झाड़ू से साफ की हुई मिट्टी पड़ी थी। वो धीरे से बोला, तुम फिर आ गए हो? मैंने तो कहा था अब यहाँ मत भटका करो। परंतु वहां कोई नहीं था, या शायद उसे ही दिखाई दे रहा था। अचानक पेड़ की शाखाओं से जैसे कोई हल्की सरसराहट उतरी। चौकीदार ने लालटेन ऊंची की, पीली रोशनी गोल गोल घूमी और फिर एक छोटी सी आकृति धीरे धीरे मिट्टी से उभरने लगी। एक बच्ची, लगभग 7-8 साल की, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। चौकीदार की आंखें भर आईं। तुम फिर क्यों आई बिटिया? तुम्हें तो सालों पहले ही मोक्ष मिल गया था। बच्ची ने धीमे स्वर में कहा, दादा, आज गांव पर खतरा है, इसलिए आई हूं। चौकीदार चौंक गया। कैसा खतरा? बच्ची ने पेड़ की ओर इशारा किया। वही पुरानी हवेली जहां तुमने मुझे आखिरी बार देखा था, वहां कुछ जाग रहा है, और अगर तुमने आज पहरा न दिया तो पूरा गांव रोएगा। हवा अचानक ठंडी हो गई, लालटेन की लौ कांपने लगी। बूढ़े चौकीदार ने गहरी सांस ली। तो आज फिर वही करना पड़ेगा जो सालों पहले किया था। वो बच्ची मुस्कुराई, धुएं की तरह फीकी होती हुई। हाँ दादा, आज फिर गांव को तुम्हारी जरूरत है। और अगले ही पल वो गायब हो गई। चौकीदार अकेला खड़ा रह गया, लेकिन अब उसके कदम किसी डर से नहीं, बल्कि किसी पुराने वादे से भारी हो चुके थे। वो हवेली की ओर मुड़ गया, अंधेरे की तरफ, जहां सच उसका इंतजार कर रहा था। हवेली की दहाड़। बूढ़ा चौकीदार अपने लालटेन उठाए उस पुरानी हवेली की ओर बढ़ रहा था। रास्ते भर मिट्टी में उसके पैर ऐसे धंस रहे थे जैसे जमीन खुद उसे रोकना चाहती हो। पेड़ों की टहनियां हवा में हिलती और हर बार ऐसा लगता जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। हवेली के फाटक पर पहुंचकर वो रुका। टूटी दीवारें, लटकते हुए लकड़ी के दरवाजे और भीतर से आती अजीब सी सरसराहट। ये वही हवेली थी जहां बरसों पहले उसने एक ऐसी रात बिताई थी जिसे वो कभी नहीं भूल पाया था। वो धीरे से बुदबुदाया, लगता है आज फिर वही परीक्षा है। जैसे ही उसने फाटक को धक्का दिया, दरवाजा चीखते हुए खुला। अंदर हवा नहीं थी, पर फिर भी उसके कंधे पर किसी ठंडी उंगली का स्पर्श महसूस हुआ। वो पलटा, कुछ नहीं। फिर अचानक ऊपर की पहली मंजिल की खिड़की जोर से बंद हुई। लालटेन की लौ एक बार झपकी और फिर तेज चमकने लगी। बूढ़ा चौकीदार लेने लगा। ये कोई साधारण रात नहीं थी। वो हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा। छत में लटकता टूटा झूमर, दीवारों पर जाले और ठीक बीचों बीच एक पुराना लोहे का संदूक। संदूक हल्का हल्का हिल रहा था, मानो भीतर कुछ जिंदा हो। चौकीदार ने गहरी सांस ली। तुम्हें पता है मैं वापस आऊंगा ना? संदूक अचानक जोर से धड़ाका मारकर हिला। फिर एक भारी गूंजती हुई आवाज फैल गई। तुमने सोचा मैं सो गया हूं? चौकीदार पीछे नहीं हटा। आज नहीं, आज मैं तुझे फिर बंद करूंगा। गांव को तू नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ज्यों ही वो पास गया, हवेली की दीवारें ऐसे कांपी जैसे किसी भूकंप ने जकड़ लिया हो। लालटेन बुझने ही वाली थी कि बाहर की हवा तेजी से अंदर आई और लौ फिर जल उठी। अचानक काले धुएं का एक बड़ा सा साया संदूक से बाहर निकलने लगा, लंबा, डरावना और लाल चमकती आंखों वाला। साया दहाड़ा, इस बार तू अकेला है, बच पाएगा? चौकीदार ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी। जीतेगा वही जो गांव के साथ है। हवेली की दहाड़ पूरे इलाके में गूंज उठी और लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। साए का पहला वार। पुरानी हवेली की दीवारें लगातार कांप रही थीं।
बूढ़ा चौकीदार अपनी लालटेन कस कर पकड़े हुए खड़ा था। सामने वो काला साया जो अब धुएं से एक ठोस आकृति बन चुका था, लंबा, डरावना और किसी प्राचीन क्रोध से भरा हुआ। उसकी आंखें किरमिजी अंगारों की तरह चमक रही थी। साया गुर्राया, मैंने तुझे पहले भी हराया था, याद है? वो धीमे से मुस्कुराया। अगर तू मुझे हराते तो आज ये हवेली तेरी कैद न होती। साया बिजली की तरह उस पर टूट पड़ा। लालटेन की रोशनी चटकी, हवा में चिंगारियों की तरह नाचती हुई बुझने को हुई, पर आखिरी पल पर लौ फिर जल उठी। साया पीछे उछल गया, जैसे उसे जलन हुई हो। चौकीदार बुदबुदाया, तेरी हार हमेशा रोशनी से ही हुई है। लेकिन साया गुस्से में फड़फड़ाया, तू बूढ़ा हो गया है, आज तेरी रोशनी नहीं, तेरा डर मुझे जगा रहा है। और अचानक